साथ मैं हूं प्रिया खरे। छात्रों का धरना रांची टू पटना। देखिए, पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का धरना शुरू हुआ था, प्रदर्शन शुरू हुआ और उनकी मांगों के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। इसके बाद झारखंड में प्रदर्शन शुरू हुआ, काफी दिन चला। 24 दिनों के बाद सरकार नींद से जागी और आखिरकार जो मांगे थी छात्रों की, वो सारी मांगे दिल्ली की तरह ही मान ली गई। सिर्फ एक मांगों पर अभी भी रात ठनी हुई है, सीबीआई जांच की मांग। खैर, देखना है कि इस मांग पर भी सरकार कब झुकती है। अभी ये रांची का मसला शांति नहीं हुआ था कि आज इसकी आग पटना तक पहुंच गई। पटना के गर्दनी बाग में छात्र जो है वो धरने पर बैठ गए। छात्रों ने मांग की कि टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती को लेकर अब उनका आंदोलन चल रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो परीक्षा होनी थी वो 2 सालों से टल रही है और उनका विज्ञापन जारी करने की मांग की गई। लेकिन यहां देखिए, थोड़ा सा अंतर हो गया। यहां अंतर यह हुआ कि जैसे ही छात्रों ने ऐलान किया कि पटना के गर्दनी बाग में हम धरना देंगे, 4 घंटे के भीतर ही विज्ञापन जारी हो जाता है और उसकी डेट भी सामने आ जाती है कि 1 सितंबर से लेकर 29 सितंबर अब ऑनलाइन जो है आवेदन कर सकते हैं। तो पहले से डर गई, क्योंकि दिल्ली का हाशिर देखा, रांची का हाशिर देखा, अब पटना की सम्राट सरकार क्या डर गई है और इस वजह से पहले ही अब विज्ञापन जारी करती। लेकिन इसके साथ ही पटना में जो छात्र हैं वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि इसके साथ ही उनकी कई मांगे भी है। 18 साल से लाइब्रेरियन भर्ती का इंतजार किया, वो लोग भी यहां जुड़े हुए हैं। कई सारी मांगे जो है वो पटना के छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और रांची के तरह ही पटना के जो छात्र हैं, जो टीआरई 4 को लेकर उनका आंदोलन हो रहा है कि यहां एकल परीक्षा होनी चाहिए। एकल परीक्षा की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन अभी भी जारी है। उनका कहना है कि यह आंदोलन अभी रुकेगा नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष है, एक तरफ रांची में बीजेपी का सपोर्ट जो है वो छात्रों को मिलता है, तो दूसरी तरफ पटना की तस्वीर देखिए, बिहार की तस्वीर देखिए। यहां पर विपक्ष में राजद है और राजद यानी नेता प्रतिपक्ष जो है वो तेजस्वी यादव, उन्होंने कह दिया कि कल राजभवन मार्च किया जाएगा। खैर, अब देखना है कि ये छात्रों के समर्थन में जो विपक्षी पार्टियां उतर रही है, चाहे झारखंड में विपक्षी पार्टी बीजेपी हो या फिर बिहार में विपक्षी पार्टी राजद हो या अगर सेंट्रल ले ले तो यहां कांग्रेस हो, तो ये सब जो है छात्रों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जेएनजी का जो आंदोलन है क्या इतना भारी पड़ रहा है कि अब छात्रों के आगे जो है वो सरकार को झुकना ही पड़ रहा है। एन केन प्रकरण जैसे भी हो, सरकार जो है वो झुकती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में भी यही तस्वीर देखी थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया था। वही तस्वीर जो है झारखंड में भी देखी गई, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था। लेकिन खैर, 24 दिन के बाद सरकार को होश तो आया। लेकिन यहां और एक ट्विस्ट है। देखिए, सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद अब 2250 जो अभ्यर्थी है जिन्होंने एसओ एएसओ विभिन्न पदों पर ये काम कर रहे थे, ये सड़क पर आ गए। इनका कहना है कि कैबिनेट बैठक के बाद फैसला तो ले लिया गया, लेकिन अब हमारा क्या, हम कैसे करेंगे। कई रेलवे की नौकरी छोड़कर आए थे, तो इनके सामने भी समस्या खड़ी हो गई। खैर, विपक्ष क्या सोचेगा। और अब जो पटना शिफ्ट हो रहा है ये आंदोलन, इस आंदोलन की आग क्या इसी तरह से, जिस तरह से दिल्ली में चली, जिस तरह से झारखंड में चली, अब पटना में ये आगे बढ़ेगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कल उनकी सभी मांगों सिवाय एक मांग, सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर सभी मांगों को मान लिया गया, उस पर क्या कुछ कहा है और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा है, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मांग रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया। लेकिन अब तक सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो या बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, अब तक इसका जवाब जो है नहीं मिला है। इसमें पूरे बिहार में आंदोलन जब हुआ पेपर लीक को लेकर के, तो बिहार में तकरीबन हर जगह जो है लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई पुलिस द्वारा। सैकड़ों छात्रों को जो है गिरफ्तार भी किया गया,
साथ ही कई लोग घायल हुए और कई छात्र को, जिसमें कि 3 जो सिवान के थे, उनको गोलियां भी लगी। हम उनसे मिलकर के भी आए और स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि पुलिस ने बेवजह गोलियां चलाई। को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। मांग रहे झारखंड में 24 दिन के बाद सरकार की नींद खुल गई और पटना में 4 घंटे में ही सरकार को होश आ गया। ये दिल्ली का जंतर मंतर पार्ट 2 बनने नहीं दिया गया, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर की जो कहानी है वो आप सभी के दिलो दिमाग पर छा चुकी है कि जेनजी क्या कर सकता है और छात्र का आंदोलन जो है वो क्या रूप ले सकता है। तो सरकार झुकती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष क्या रोटियां सेक रहा है, विपक्ष क्या इस आंदोलन को हवा दे रहा है और विपक्ष क्या यही मुद्दे पर आने वाले जो चुनाव है वो जीतने की कोशिश कर रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चले, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ झामुमो की तरफ से, जेएमएम की तरफ से प्रवक्ता जुनैद अनवर जुड़े हुए हैं, वही प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अख्तर अली जुड़े हुए हैं और राजद प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जुनैद अनवर जी, आपसे शुरुआत करूंगी। 24 दिन के बाद सर मान ली गई बात, रार ठनी हुई थी 24 दिन से कि भाई नहीं मानेंगे, सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं हो सकती, कोर्ट के आदेश पर हुआ है, रद्द हो ही नहीं सकता है। अब ये अवमानना हुआ, अब कुछ नहीं हुआ, सब बात बन गई। मैम आप गलत बोल रही हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो डिमांड है बच्चों को, उसमें यह देखा जा रहा है कि संवैधानिक तौर पर क्या किया जा सकता है। कभी यह नहीं कहा गया कि रद्द नहीं किया जाएगा। हमेशा यही कहा गया कि चूंकि न्यायालय इसमें संलिप्त है, न्यायालय के आदेश के हिसाब से हुआ है, अब इसमें क्या किया जा सकता है उसको माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठकर देखे और जब उनको महसूस हुआ कोई रास्ता मिला तो उस पर अमल किया गया। 24 हम दिन लोग आपको नहीं लग रहा है जुनैद साहब, काफी लंबा समय हो जाता है 24 दिन? अगर कैबिनेट बैठक करनी थी, अगर ये निर्णय लेना ही था, सरकार इतना स्लो काम क्यों करती है सर? सरकार के कामों में इतना स्लो क्यों है? अब बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हुए, सोचिए आप लोगों से सर एक दिन ना खाया पिया बिना रहे आप लोग रह नहीं सकते। बच्चे इतने दिन भूख हड़ताल पे बैठे, वो सही है, इसके लिए इतना दिन समय लगा दिए आप लोग। ऐसा है मैम कि समय नहीं लगा, सब इसमें बीच में इस आंदोलन को लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक किया, सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न किया, उसके वजह से यह लंबा खींचता चला गया। वरना अगर सच पूछिए तो अधिकतर मांगे 10 अगस्त से पहले ही मान ली गई थी। आपने देखा होगा, हम समाचारों में आ रहा है, ऐसा नहीं है। हुई थी ना सीजीएल पर रात ठनी हुई थी, टीडीपीएल मैंने पहले भी उसको रद्द करने की मांग की जा रही है, यही तो थी ना। तो इस पर जो देखिए दोनों बात है, ब्लैकलिस्ट करने की मांग थी। हाँ, दोनों ही बात है इसमें। सीजीएल को जो रद्द करने की डिमांड थी, मैंने पहले भी कहा कि इसमें कुछ न्यायालय का मामला था, और दूसरा तरफ जैसा आप बेहतर जान रही हैं कि वो बच्चे जो सफल थे पहले, अब मान लीजिए यह भी एक जांच का विषय है कि जिन बच्चों जो बच्चे सफल हुए उसमें क्या सभी गलत रास्ते से आए थे?
इसी का जांच चल रहा है ना मैम, यही बात तो मैं पहले से भी कह रहा था। डिसाइड किया ना, आखिर जब इतना समय लिया, 24 दिन का समय लिया, तो आप लोगों को तो बेहतर तरीके से पता होगा कि सीजीएल परीक्षा अगर रद्द कर दी जाएगी तो ये 2250 जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी रहे हैं, जो कि अलग अलग पोस्ट पे थे, उनका क्या होगा? तो अगर निर्णय लेने में देरी हो रही थी तो यही सब वजह रही होगी ना। अब तो एक रात में वो कह रहे हैं कि हमारे सर से जो है सारी चीजें छिन गई, अब परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? ये भी तो ये लोग सवाल उठा रहे हैं ना। देखिए मैम, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, यही वजह था जिसके वजह से लेट हुआ कि आखिर क्या किया जाए। सरकारें कोई भी निर्णय एकाएक नहीं लेती, ऐसा नहीं कि कोई डिमांड कर दिया। हाँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो है शुरू से बच्चों के साथ रहे, सहानुभूति पूर्वक उन पर विचार करते रहे, हाँ। बातें चलती रही और हमेशा यह प्रयास किया गया कि हमारे बच्चे निराश नहीं हो, उनके साथ अन्याय नहीं हो, और उसी के हिसाब से चला गया। ठीक है विजय चौरसिया जी, दो सवाल सर आपसे है। एक तो झारखंड में आप विपक्ष में, दूसरा अगर पटना की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, तो वहां सत्ता पक्ष में है। 4 घंटे में सरकार झुक गई, विज्ञापन जारी कर दिया गया। मतलब आप लोगों को पता है कि क्या होने वाला है। प्रिया जी, सरकारों को झुकनी ही चाहिए अपने नेता, अपने जनता के लिए, अपने छात्रों के लिए, और यही सरकारों की संवेदनशीलता होती। अब कोई सरकार हठ कर ले झारखंड की तरह कि हम तो झुकेंगे नहीं, हम तो बॉर्डर बना देंगे, हम तो कटीले तार लगा देंगे, हम तो वाटर कैनन चलाएंगे, हम तो टीयर गैस चलाएंगे, तो वो अलहदा है, झूठे मुकदमे कर देंगे, ये अलहदा बात। जो अभ्यर्थी थे विजय चौरसिया जी, जिनके लिए आप लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग छात्रों के आंदोलन में थे, सीजीएल परीक्षा आप लोग भी कह रहे थे कि रद्द होनी चाहिए। अब इनके सर से तो छत छीन गया ना, ये कह रहे अब हमारा क्या होगा बताइए। कोर्ट ने तो आदेश दिया था कि जो लोग गलत तरीके से परीक्षा पास करके आए हैं उन्हें आप हटा सकते हैं, लेकिन अब बताइए ये 250 जो कि एएसओ पद पर थे, अब विभिन्न पदों पर थे ये लोग, अब इनका क्या होगा बताइए। फिर आप विपक्ष में हैं। प्रिया जी, मुझे पूरी सहानुभूति है ऐसे अभ्यर्थियों से, लेकिन ये गलती किसकी है? ये गलती तो सरकार की है ना प्रिया जी। जब सीजीएल का एग्जाम हुआ था, गड़बड़ियां सामने आई थी, छात्र कोर्ट गए थे, तो छात्रों के कोर्ट जाने से ये जांच स्टार्ट हुई और सीआईडी जांच कर रही थी। सीआईडी जांच के पूरे ट्रैक में थी प्रिया जी, उनका जो डायरी आप देखेंगे तो पूरे ट्रैक में थी कि घोटाला हुआ है सीजीएल में। उस समय सरकार अपनों को बचाने के लिए एक एफिडेविट कोर्ट में देती है कि कोई उस तरह का घोटाला नहीं हुआ जिसके चलते परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। ये सरकार का एफिडेविट है, कोर्ट तो खुद जांच करती नहीं प्रिया जी। कोर्ट ने सरकार की बात मान ली और एनेक्सर जोड़ते हुए कि 6 महीना के अंदर आपको जांच कंप्लीट करनी है, और वैसे अभ्यर्थी जो गलत तरीके से पास आउट हुए हैं उस पे रद्द का तलवार लटका रहेगा। लेकिन सीआईडी ने वो जांच 6 महीना क्या, अब 8-10 महीना हो गया है, जांच पूरी नहीं की, कोर्ट का आदेश को नहीं माना, तो ये गलती तो सरासर सरकार की है प्रिया जी। ये तो झारखंड की स्थिति अभी हो गई प्रिया जी। हाँ। कि छात्र तो करे तो क्या करे। 250 जो अभ्यर्थी है इनका क्या होगा? अब मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। अब चलिए, इनकी उम्मीद तो आप लोगों से जुड़ गई है कि भाई विपक्ष तो कुछ करेगा, तो विपक्ष क्या करेगा 250 अभ्यर्थियों के लिए, जिनके लिए कल तक आपने सोचा? हाँ प्रिया जी, नहीं, हम फर्स्ट डे से सोच रहे हैं। हाँ। हमने इसीलिए कहा कि जो जांच में सीआईडी फेल हुई है, चाहे सरकार के दबाव में, चाहे कुछ ऐसे सत्तासीनों के दबाव में, इसीलिए हम फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि सीबीआई राज्य से के अधिकारियों से प्रभावित नहीं होता, और सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। विजय जी, आपने पिछले डिबेट में कहा था कि सीबीआई के हाथ भी तो बंधे हुए हैं, क्योंकि सरकार नहीं, कैसे कहूंगा मैं? नहीं, आपने खुद कहा था सर, आपने खुद कहा था। बिल्कुल नहीं, कैसे कह सकता हूं मैं? नहीं, ये खुद सीबीआई, आपने खुद कहा था कि पिछली जो क्या कहा था? मैंने सवाल पूछा था सर, मैंने क्या कहा था? पिछले सवाल पूछा था कि जो मामला पिछली जो है जो परीक्षा हुई थी, जिसमें पेपर लीक, जेपीएससी परीक्षा हुई थी, पेपर लीक का मसला सामने आया था, और इस पर जो है गिरफ्तारियां हुई थी, सीबीआई के पास जो है आपने कहा कि सीबीआई को वो सौंपी गई थी,
लेकिन आपने क्या कहा कि वो तो सरकार के हाथ में, सरकार जो है हाथ बांध देती है, सरकार जो निर्णय सुनाएगी। मैं अभी भी वही बात कहता हूँ, मैं अभी भी वही बात कहता हूँ प्रिया हो सकता है ये? प्रिया जी, अरे सुना तो जाए पहले बात। बोलिए सर। अभियोजन प्रस्तुत करना तो सरकार का काम होता है प्रिया जी, ये संवैधानिक व्यवस्थाएं होगी। हाँ, अब ये सरकार इतने निठल्ले हैं कि इसके बाद भी अभियोजन प्रस्तुत ना करे, तब तो भगवान मालिक है इस सरकार की। ठीक है, ये तो सभी की वैधानिक मजबूरियां है ना, सभी के वैधानिक दायरे हैं। सीबीआई जांच करेगी, अभियोजन का पक्ष तो सरकार को रखना है प्रिया जी। इसीलिए मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि अब अगर सीबीआई को जांच कर दिया जाए और छात्र भी अभी भी रखेगी सरकार, तो क्या गारंटी है सीबीआई के हाथ में जाके भी क्या होगा सर, ये बताइए। तब तो जनता फैसला लेगी ना प्रिया जी। जब सरकार इतने हठी हो जाए अपने लोगों को बचाने के लिए, तो जनता फैसला ले लेती है ना, जनता तो मालिक है। हाँ, ठीक है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट डे से कह रहे हैं, और छात्र भी अभी आंदोलन में है प्रिया जी। छात्रों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, छात्र जानते हैं कि ये लॉलीपॉप है। दीजिए सर, पटना में भी बिल्कुल है, रुका नहीं है। आपने देखा नहीं, और वहां आपने सरकार की गलती है ना कि भाई अब आरक्षण नोटिफिकेशन 2 साल, पिछले 2 साल से ये चल रहा है मसला, नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा आरक्षण को लेकर। और दूसरी बात तो सर ये भी है ना कि बीपीएससी को क्यों नहीं वो विज्ञापन निकाल रही थी, सरकार की गलती। सरकार जो नोटिफिकेशन नहीं दे रही थी, तो आपकी भी तो गलती है ना सर। निकल तो गया नोटिफिकेशन प्रिया जी, तो आप 4 घंटे में निकल गया। हाँ 4 घंटे में, ये भी तो क्यों बात नहीं है ना सर। देखिए प्रिया जी, जाता है ना सर, वो 2 साल लग जाते हैं। ठीक है प्रिया जी, क्यों ऐसा हुआ प्रिया जी, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप जान रहे हैं कि पेपर लीक, परीक्षा का इस तरह का रैकेट सब जगह सक्रिय है, तो एक फुल प्रूफ योजना बनाने में थोड़ा सा वक्त लगा सरकार को। हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमने जून कहा था, और रवैया, और बिहार में नहीं रवैया, बिल्कुल नहीं, आपकी सरकार बिल्कुल है, तो कदम बिल्कुल नहीं रखे जाएंगे। रवैया अगर अलग रहता, सरकार नहीं है तो प्रिया जी, हर चीज हो जानी चाहिए, कैसी बात है। चलिए ठीक है, रवैया अगर अलग रहता प्रिया जी, तो 4 घंटे में हम नहीं ला देते। आप ही कह रहे हैं, हम इतनी संवेदना रखते हैं छात्रों के हक और अधिकार के लिए कि हमने दिल भी नहीं लगाया। क्यों ये नौबत आई, हमने दिल भी नहीं लगाया। ठीक है, नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं, ठीक है, कोई भी सरकार हो, हाँ ठीक है, आ रही कोई भी सरकार हो, उसे अपनी जनता से, अपने छात्रों से बिल्कुल डरना चाहिए। मैं तो अभी भी दोहरा रहा हूँ, इसको डरना नहीं कहते, इसको संवेदनशीलता बोलते हैं। क्यों आई कि छात्रों को सड़क पर उतरना पड़े, ये भी बात है। ये लोकतंत्र है प्रिया जी, ये लोकतंत्र है। सड़क पे कोई भी उतर सकता अपनी बात रखने के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। नौबत सरकार आपको याद है प्रिया जी, आपको याद है जब राजद की सरकार थी तो लोग सड़क पर भी नहीं उतर पाते थे, सड़क पर घूम भी नहीं पाते थे। अब तो ये अधिकार है, ये हक है, ये साहस है इस सरकार में कि अपनी बात पूरी शिद्दत से वो रख रहे हैं। ये गुड साइन है लोकतंत्र का, ऐसा तो होना ही चाहिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। डराया जा रहा है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। मैं इस पर भी आऊंगी कि कितनी नौकरियां मिली है और कितनी निकाली गई है, मैं उस पर भी आऊंगी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, राजभवन मार्च का ऐलान किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, मतलब राजनीतिक रोटी सेक रहे सर, मौके पर चौका। मनोज जी, आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, मनोज जी को आवाज नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि जब जंतर मंतर पे छात्रों पर जब लाठीचार्ज हुआ, कितने छात्र घायल हो गए, 22 बच्चियां सुसाइड कर ली, उसके जवाबदेही प्रधानमंत्री जी लेते हैं, होम मिनिस्टर लेते हैं। उसी तरह का आंदोलन जब झारखंड में होता है तो भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन को हवा देने का काम करती है, छात्रों को उकसाने का काम करती है। सीबीआई का बात करते हैं, प्रथम और सेकंड जेपीएससी का जो हुआ उसमें सीबीआई क्या कर रही है, जो 15% जो सही था उसको गलत मान लिया और जो गलत था उसको सही मान लिया। हमेशा पार्टी का चरित्र दोहरा चरित्र रहा है, वो डर रही है, उसमें बहुत सारे नेता जेल जाएंगे
प्रथम जेपीएससी में क्या हुआ? बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री थे। फटीक चंद्र हेम्ब्रोम को चेयरमैन बनाने के लिए आपको स्मरण करवाना चाहता हूँ। हाँ 12 महीने तक फाइल बाबूलाल मरांडी ने अपने दफ्तर में उसको दबा कर रखा, सिर्फ इसलिए कि अपने मनचाहे व्यक्ति को मैं चेयरमैन बना सकूं। सेकेंड चेयरमैन कौन बना? दिलीप प्रसाद। किसका आदमी? आरएसएस का आदमी। नागेश कौन? अर्जुन मुंडा का फूफा। गोपाल सिंह कौन? आरएसएस का आदमी। शांति कुमारी सिसाई कॉलेज के एक साधारण लेक्चरर, ठीक है। जिसका फाइल आज भी कार्मिक में पड़ा हुआ है। हाँ कार्मिक विभाग ने उसमें मेंशन किया था कि जो भी नहीं है ये मेंबर नहीं बन सकती है, दिलीप प्रसाद चेयरमैन नहीं बन सकते हैं, लेकिन बना दिया आपने। क्या हुआ? न्यू ही को आपने गलत किया और किसी मुख्यमंत्री में इतना साहस नहीं हुआ कि परीक्षा रद्द कर दे। तो लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, जो महागठबंधन की सरकार है, बच्चों के प्रति काफी गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाते हुए नहीं, बहुत टाइम लगा परीक्षा सर, रद्द कर गंभीरता संवेदनशीलता दिखाते दिखाते बहुत समय लग गया। ये भी तो बात है अरे ना। समय तो लगता है ना मैडम। अब थोड़ा प्लीज, बिहार पर प्लीज। आ जाते हैं। तेजस्वी यादव कर क्या रहे हैं? राजभवन तेजस्वी यादव देख रहे हैं आप बिहार में क्या हो रहा है? कितने लोगों की हत्या हो गई बिहार में, कितना परेशान हो रहा है जी। बिहार में लोग। तो तेजस्वी यादव विपक्ष का नेता है, वो राजभवन मार्च कर रहे हैं, तो कहाँ इसमें गलत है? तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है मैडम। हाँ। खाली भारतीय जनता पार्टी को नहीं, अधिकार जब नहीं है, राजद की सरकार थी ना, संवैधानिक अधिकार है। मैं थोड़ा पहले आ जाती हूँ। जब राजद की सरकार थी ना, यही नर्सिंग जो है, जो नर्सिंग स्टाफ है, ये लोग गर्दनीबाग में जो है धरना दे रहे थे, वहां से किस तरह से पुलिस ने खदेड़ा। मांग की गई थी, मांग तो उनकी मानी नहीं गई। तेजस्वी यादव अभी के देख रहे हैं कार्यालय के मैडम, बाहर प्लीज। प्रदर्शन कर रहे थे, अभी आपने उन्हें वहां से देखा खदेड़ दिया कि गया। सम्राट चौधरी जैसे ही वहाँ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया, कितने लोगों की हत्या हो गई, कई जादुओं की हत्या हो गई, शूट कर दिया गया। और जब दूसरे लोग जब वहाँ पकड़ाते हैं तो शूट क्यों नहीं करते हैं? नहीं, आप लोग सम्राट चौधरी क्या राजनीति करते हैं? रोटियां सेकने की काम जंगल कर रहे हैं राज है, क्या? जंगल राज बिहार सुनिए ना में। सर, राजनीतिक जंगल रोटियां राज है सेक रहे हैं वहाँ, क्या? और बहुत तेजस्वी जल्द यादव, सम्राट सुनिए चौधरी सुनिए, को अपना पद दिल्ली छोड़ना वाले पर पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव का बयान आया नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना हो रहा था, तेजस्वी यादव का बयान तो सामने आया नहीं। अरे हम लोग लेकिन झारखंड अब- के अब झारखंड में भी सुनिए ना, मैडम। अब शायद सुनिए आपको ना, पता बिहार नहीं है नहीं, कि आप झारखंड से हम लोग पर भी जंतर मंतर झारखंड पे पर गए भी थे, तेजस्वी यादव वहाँ ने कुछ धरना नहीं में कहा। गए, वहाँ हम लोगों ने डिमांड रखा झारखंड पर भी तेजस्वी और यादव ने डिमांड को कुछ नहीं पूरा कहा। किया। अब राजभवन मार्च करेंगे। हम लोग लगातार जंतर मंतर पर थे। आप किसी चैनल का फुटेज मंगवा के देख सकती नहीं, हैं। तेजस्वी यादव ने लगातार क्या हम लोग बयान वहाँ दिया, थे। आप मुझे बता कहाँ दीजिए। वहाँ संवेदनशीलता थी अगर भारतीय जनता तेजस्वी पार्टी यादव ने की? इस पर कुछ कहाँ बयान हम दिया उनसे क्या हो कर तो रहे मुझे थे? बता दीजिए। 22 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया, उस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही लेनी चाहिए। झारखंड में हेमंत जी की सरकार संवेदनशील है, गंभीर है, राजहित में, देश हित में, छात्र नहीं, हित तो में, आपके नौजवानों नेता के हित में तेजस्वी यादव ने काम कर झारखंड रही है। में कुछ कहा था लगातार क्या? उन लोगों ने मुझे सुनाइए। जो भी डिमांड रखा छात्रों ने उसको पूरा करने का काम किया। आपने देखा कल कैबिनेट की अरे बैठक सर, बुला करके, एक और ही जो जवाब डिमांड जो था है आप पूरा डिमांड कंटिन्यूअसली पूरा दे रहे हैं, किया। मेरे सवाल का आप जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने कहा तेजस्वी आप यादव ने बताइए। झारखंड पर कहा कुछ कहा, आप बस जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर अटक गए हैं। अरे झारखंड पर कुछ झारखंड कहा का क्या कहा तेजस्वी था? यादव ने? झारखंड विंग है ना मैडम, झारखंड विंग है। यहाँ लगातार हम लोग समर्थन कर रहे हैं, हम लोग आपके लगातार नेता छात्रों ने के क्या साथ कहा खड़े ये रहे हैं। बताइए ना। आपकी तो सरकार है तेजस्वी भाई, जी का विंग झारखंड गठबंधन में है की कि सरकार नहीं है। है? तेजस्वी यादव ने क्या हम कहा? स्टेट का प्रवक्ता है, यहाँ स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ स्टेट में हमारे माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव जी हैं। लगातार हम लोग सरकार जो भी है, यहाँ हम लोग छात्रों के नहीं, तो साथ फिर तो वार्तालाप हो रहा है, नेता की संवाद जरूरत चल ही नहीं रहा है, है। फिर तो पार्टी के कार्यकर्ता ही काफी है। ठीक है, अख्तर अली जी आपके हाँ, पास में आ रही है। 100% नहीं ठीक है, फिर तो नेता की जरूरत ही नहीं है, कार्यकर्ता काफी है। किसने कहा? अख्तर अली जी आप किसने देखिए, कहा नेता की जरूरत ठीक नहीं है? ठीक है सर, आ रहा, नेता आ की रहा। जरूरत बोल है, लीजिएगा लेकिन सर, उसमें बोल लीजिएगा। कार्यकर्ता की आती भी हूँ, नेक्स्ट टाइम अहम में आती हूँ, भूमिका बोल होती है लीजिएगा मैडम। नेक्स्ट टाइम में आप। एक पक्षीय बात नहीं करिए, एक पक्षीय बात भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनिए, न्यूट्रल होकर बात करिए आप। एकदम लिया। न्यूट्रल बात करिए बोल लिया सर। जी। अभी मैंने विजय जी से सवाल पूछा, मुझे लग रहा है कि आप जो है कहाँ सवाल मैं पूछा? मैं जंतर शब्दों का मंतर तुम इस्तेमाल- बोले पूरा अरे सुने। सुन लीजिए जब मैं सर, आपको बता रहा हूँ तो अरे आप बोल सुन रहे हैं लीजिए कि सर, जंतर मैंने मंतर पे सवाल अटक गए। पूछा, उस समय शायद आपने सुना नहीं, या तो कान में जो है आप जो है रुई लगा के रखे होंगे। मैंने विजय जी से बहुत रुई सारे लगा सवाल के पूछे, नहीं, नेता मैंने का दोनों बीपीएससी कान पर भी खड़ा रहता सवाल है पूछे, मैडम। आप सुना नहीं, आपने नेता नहीं रुई सुना, नहीं मेरी गलती लगाता नहीं है, मेरी नेता गलती का नहीं है आँख से सर, भी मैं दिखता सबसे है, कान सवाल से भी पूछती दिखता हूँ। है।
मैं सबसे सवाल जी। पूछती हूँ, चलिए ठीक है, बोलिए। ठीक है, चलिए। अख्तर अली जी, सीजीएल की परीक्षा रद्द हो गई। आपने ही कहा था कि सीजीएल की परीक्षा जो है वो कोर्ट के हिसाब से चलेगी। कोर्ट ने निर्णय दिया, उस हिसाब से परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा पास किए, उनकी देखरेख में हुआ। अब ये 2250 जो अभ्यर्थी, उनका क्या होगा सर? अनम्यूट करिएगा। ईडी की जांच चल रही। बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आई? आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आई, बोलिए सर। आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ मैडम, ऐसा है कि जहां बीजेपी और उसके सहयोगी सत्ता में है, चाहे केंद्र हो बिहार हो, वहां युवाओं को सिर्फ वादे और लाठियां मिलती है। जबकि कांग्रेस या शासित प्रदेश देखे या गठबंधन सरकार, वहां संवाद और त्वरित कार्रवाई और समाधान निकाला जाता है। जो आपने देखा कि किस तरह समाधान निकाला गया। आप कह रही है कि जो सीजीएल परीक्षा, मैंने कहा था कि कोर्ट के आदेश पे जब अभ्यर्थी लोग कोर्ट में गए थे, सबसे पहले तो जेपीएससी में उन लोगों ने जेसीसी में आवेदन दिया था कि पेपर लीक हुई है। हाँ। और इसका कोई प्रमाण नहीं मिला था। सरकार ने कहा था कि अगर आपके पास कोई सबूत हो तो ला करके दीजिए। हाँ। लेकिन भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि झारखंड में नियुक्तियां हो और इस सरकार को क्रेडिट मिले और ये सरकार अच्छी काम करे। इन लोगों ने तो सबसे पहले प्रोपोगेंडा उड़ाया कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। फिर अभ्यर्थी लोग कोर्ट चले गए कि इसका रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि मामला सीआईडी में चली गई थी, जांच में चली गया था। अभ्यर्थी जब कोर्ट में चले गए कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए, और जो लोग सफल अभ्यर्थी के अलावा जो नहीं भी सफल हुए, जिन लोगों ने एग्जाम्स लिखा था, उन लोगों ने कोर्ट में जाकर के एक सरकार कहा कि जल्द से जल्द सीजीएल की रिजल्ट निकाली जाए। और कोर्ट ने आदेश दिया कि आप रिजल्ट निकालिए और इसकी नियुक्ति कीजिए। सरकार उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट की गई कि सीआईडी जांच चल रही है और इस जांच के बाद में फिर हम नियुक्ति निकालेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि आप नियुक्ति कीजिए। अगर किसी भी तरह का इसमें अगर पाया जाता है संलिप्तता या किसी तरह का नियमितता अगर आप पाते हैं, आपकी जांच में सीआईडी को कहा गया कि अगर आप पाते हैं तो इस नियुक्ति को आप रद्द कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को इनपुट मिला, प्रशासनिक इनपुट मिला, उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट में तय हुआ कि हमें सीजीएल परीक्षा इसमें, क्योंकि कैबिनेट बैठने से पहले चतरा में एसओ गिरफ्तार किया गया सीआईडी के कहने पे, उसे भी जालसाजी में पाया गया। और एक अभ्यर्थी जो है वो भी सीजीएल पास था, जो पहले वो भी गिरफ्तार हुआ। तो जब इस तरह से देखा गया कि हाँ साक्ष्य है, सरकार को, मुख्यमंत्री को जब इस तरह से इनपुट मिली, प्रशासनिक इनपुट मिली, तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला के इसको रद्द किया। कोई भी चीज काम करने के लिए पहले क्या होता है, तरीका से होता है, ये नहीं कि बैठ गया और कर लिया। अब देखिए, जहां तक छात्रों को जो बरगलाने की ये बात कर रहे, भाजपा वालों सिर्फ छाती पीट रहे हैं कि ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया, आप सीबीआई जांच की मांग करो, सीबीआई जांच की मांग करो। मैडम, आपको भी पता होगा, राष्ट्रीय चैनल में हम लोग बैठे हुए हैं कि सीबीआई को 158 केसेस दिए गए हैं पेपर लीक्स और भर्ती घोटाले में। जिसमें से दिल्ली 25, 5 तो झारखंड का है। अब पिछले जितना भी कुकर्म किए हैं बीजेपी वाला, बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा के समय में विधानसभा नियुक्ति 2005, उन सब का अभी देखिए चार्जशीट सीबीआई दाखिल कर दी है 2024 में, लेकिन अभी तक ट्रायल नहीं हुआ। एक महिला जो शालिनी विजय थी, केरल में जाकर के आत्महत्या कर ली, टॉपर थी वो बाबूलाल मरांडी के समय में, वो भी एक्यूज है, वो भी जालसाजी में पकड़ी गई है। अब मैं अभ्यर्थियों का क्या होगा? आपकी सरकार ने सभी मांगे जो है वो मान ली बेहतर तरीके से, अच्छी बात है। अनशन हुआ, धरना हुआ, भूख हड़ताल हुआ, सारी मांगे जो है आपने प्रूफ भी ले लिया कि यहाँ पर जो परीक्षा जो हुई है उसमें सचमुच छात्रों को उम्मीद थी, आप लोगों ने सब अब छात्रों, अब ये 2250 जो अभ्यर्थी है उनका क्या होगा? देखिए मैडम, पहली बात कि
सरकार से इन छात्रों को, जो आज के यहाँ झारखंड के युवा हैं, उनको बहुत भरोसा है। कल आपने देखा होगा, आपके चैनल में भी चला होगा कि किस तरह से हेमंत है तो हिम्मत है, राहुल गांधी जिंदाबाद, जो छात्र ये बैठे तो हुए ये थे भी अनशन बात है में, कि राहुल उन लोग गांधी ने पत्र सरकार लिखा के लिए और जुलूस उस पत्र निकाला, का उनको असर तो धन्यवाद होगा ज्ञापन अंतराली किया। जी। राहुल गांधी ने पत्र अब आप लिखा सुनिए, मैं और उस पत्र का हाँ असर तो हो गया। आप सुन ये लीजिए, तो बहुत बड़ी बात है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैडम, उसको सुनिए। बोलिए। आपने शायद मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना कि नियुक्ति जो उन लोगों को मिला है, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर सीआईडी जांच चल रही, इसमें किसी तरह की अनियमितताएं पाई जाती है तो आपकी नियुक्ति बर्खास्त की जा सकती है। ठीक है। ठीक है। अब छात्र स्वतंत्र है, वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाए और अपनी बातों को रखे। मतलब अब लेकिन वो बात उनका- ये अब है, अब आप सोचिए वो ग्रुप हाँ, बी अब रेलवे में बात थे, बहुत सुनिए ना सर, हाँ बहुत सारी जो है नहीं ना, उन नहीं लोगों सही से बात, ये बातचीत तो हुई है। विडंबना। हाँ, बहुत सारी सरकार बातचीत ने हुई है नियम छात्रों से। उन लोगों ने कहा कि हमारे पास सरकारी नौकरियां थी, रेलवे तक में नौकरी कर रहे थे, वहां से छोड़ छोड़ के हम जो है ये परीक्षा दे रहे हैं, जेपीएससी की परीक्षा हमने दी, सीजीएल की परीक्षा हमने दी। अब बताइए, सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दिया गया, हमारे सामने जो है भुखमरी की नौबत खड़ी हो गई, हम क्या करें? एज भी निकल रही है कि अब जितनी परीक्षा जो है रद्द हो रही है, एज भी तो निकलते जा रही है, ये क्या करे परीक्षार्थी? और आप कह रहे हैं कि नियुक्ति में कोर्ट ने कह दिया कि गड़बड़ी होगी तो भाई रद्द होगा, तो इनका कोई समाधान तो होगा। सब क्या इसी तरीके से पास होके आए हैं? देखिए, नहीं देखिए मैडम, जब 20 सालों के बाद में झारखंड बीजेपी से जब मुक्ति पाई थी यहाँ पर, तो उस वक्त सड़ा हुआ व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों को मिला था। 20 से पहले जितनी भी नियुक्तियां मैंने पहले बताया कि किस तरह से जांच को अटका के सटका के रखा गया, किनको बचाया जा रहा। बाबूलाल जी की बहू भी है उसमें, सुदेश महतो जो डिप्टी सीएम थे इनका, सीधी उसका बात भाई भी है। जवाब आपके पास मैं बता रहा हूँ, अर्जुन मुंडा के रिश्तेदार लोग, मैं बता रहा हूँ, ये सड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए देखिए हर तरह का प्रावधान है। जब हम लोगों ने नियुक्ति नियमावली बनाई थी 2023 में, उस वक्त हर तरह का डर है उसमें, लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं। इस तरह से इस सिस्टम को इन लोगों ने, अब एक बात मैं बता रहा हूँ, नहीं एक बात मेरा सुन लीजिए, उनका बयान भी सामने आया था, देवेंद्र नाथ महतो ने आप कहा सुन लीजिए ना मेरी कि बातों को, हमारी लड़ाई जो है वो अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि पारदर्शिता हाँ कहाँ सुन है? लीजिए, पारदर्शिता की नहीं पारदर्शिता कहाँ है? उन लोगों ने कहा है कि कैलेंडर जारी किया जाए कि किस समय किसका विज्ञापन निकलेगा, नियुक्तियां कब होगी, एग्जाम कब होगा, वो सरकार उसी चीज में लेके रिफॉर्म जो लाया जा रहा, फिर से वो गलती दोहराया नहीं जाए। और ये सरकार की नीयत को देखिए, ये हम कोई आरएसएस या अपने चाहने वालों को नहीं यहाँ पर ला रहे हैं। जिस तरह एनटीए में आरएसएस वालों को भर के जो अभी यूजीसी नेट का एग्जाम जो 3 महीना बाद स्वीकार किया और उसको कैंसिल किया गया। देखिए मैडम बोलने दीजिए प्लीज, जब बोलते नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं आपने सवाल किया ना, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब आप लेते ही नहीं है, बीच में बोलने लगते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, मैंने सुना भी सर, आपने सुना, लेकिन सरकार आपकी, जवाबदेही आपकी। अगर पिछली सरकार के कोई मंत्री नेता दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई कौन करेगा? अब उनकी सरकार आने पर कार्रवाई सीबीआई के पास में है ना, तो आप करेंगे ना? अरे सीबीआई कोर्ट में है मैडम, सीबीआई कोर्ट में, केंद्र में इनकी सरकार है। बाबूलाल मरांडी जी जाके मंच में बोले ना, सीआईडी जांच हो रही है ना, और कुछ अब सीआईडी, अरे सीबीआई जांच कर, सुन लीजिए मैडम, आप सुनना नहीं चाहते हैं बातों को, आप बीच में इंटरप्रेट करते हैं, हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। जो बोला, जो पहला जो सवाल आपने किया उसका जवाब तो पूरा ले लीजिए, क्यों इतना डिफेंड करने में लगी रहती है? भी जाना है ना, आप तो उसी सवाल नहीं दूसरी पहला देश, अरे जितना देर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है उतना देरों में तो मैं अपनी पूरी बातें कर दिया रहता और आपके दर्शकों को समझ में भी आता, लेकिन आप तो बार बार आप बीच में टोक देते हैं। टोकने के बाद में एक बात खत्म नहीं होता है, आपको पूरा जवाब हम दे नहीं पाते हैं, दूसरे सवालों में आ जाती है। क्या आप जवाब सही सवाल, वो अभी तक बताऊंगी कि बीजेपी कांग्रेस क्या है, तो ये सुनने में 1 घंटा भी सर कम पड़ जाएगा। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आपने जो सवाल किया उसका जवाब दूं या नहीं दूं? आप जवाब चाहती है या नहीं चाहती है? आप जवाब चाहती ही नहीं है कि सही जवाब आपको मिले नहीं। जवाब दे सकते हैं
तो दे दीजिए कि हाँ ये 2250 अभ्यर्थियों का क्या करेंगे, फिर मैं चलिए। मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या कहा, मैंने आपको इसलिए बोलता हूं मैडम कि सुन लिया कीजिए, मैंने तो जवाब दे दिया। उनके नियुक्ति कुछ नहीं, नियुक्ति पत्र का हवाला दिया ना कि उनके नियुक्ति पत्र में क्या है, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, बस यही तो या समझना नहीं चाहते, सुनने के बाद आप समझना नहीं चाहती है। अरे आप 6 महीना, मैंने बोल दिया ना प्रोविजनल, ठीक है सुन लिया मैंने, सुन लिया तो समझी क्या, आप तो बताइए। नहीं आपने जवाब क्या दिया कि नियुक्ति जो है वो कोर्ट के हिसाब से हुई है, कोर्ट ने कहा कि भाई अब जो है आपका अगर कुछ ऐसे गलत निकलेगा तो आपकी नौकरी जाएगी, खत्म। आप तो इसके अलावा तो कुछ कह ही नहीं रहे कि सरकार आगे क्या निकला ना। सरकार ने सीआईडी जांच, रात दिन सीआईडी लखनऊ से लेकर के महाराष्ट्र बिहार हर जगह गिरफ्तारियां कर रही है, निकला और कोर्ट में वो जवाब देगी सरकार कि हाँ इस नियुक्ति में गलतियां पाई गई है, आपका आदेशानुसार इन लोगों को बहाली किया गया था। लेकिन ये अब कोर्ट में जाना, कोर्ट में सरकार। चलिए ठीक है जुनैद अनवर जी अब बताइए। मैडम हाँ अब सरकार कल तक रोना रो रही थी कि सीजीएफ कब रद्द करेंगे, सीजीएफ कब रद्द करेंगे, आज रद्द हो गया था, दूसरा रोना कि अब उनका क्या होगा। सीबीआई पर रात ठनी हुई है, सब मांगे मान ली गई, सीबीआई वाली मांग, और जो है छात्र वो कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा, एक लास्ट मांग जो है वो बची हुई है। मैम थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। सबसे पहले विजय भाई हमारे बड़े भाई हैं, उनका मैं जवाब सुनिए ना, उनका मैं जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा, आपने कहा कि बहुत जल्दी पटना में एक्शन लिया गया, तुरंत निकाल दिया गया नियुक्ति के लिए जो अखबार में आता है विज्ञापन, तो उस पर उन्होंने कहा कि सरकारों को तुरंत निकालना चाहिए, संवेदनशीलता अगर है तो। इनका संवेदनशीलता उस समय कहाँ चला गया जब किसान आंदोलन हो रहा था, जब दिल्ली में जंतर मंतर में कहाँ चला गया था संवेदन, जब पहलवान बेटियां कर रही थी आंदोलन, उस समय इनका संवेदन कहाँ चला गया था। एक तो ये है, दूसरा, और आपने जो सवाल किया बहुत बढ़िया सवाल किया है मैडम कि आखिर सीबीआई को क्यों नहीं, तो मैंने कल परसों भी आपको कहा था और अभी भी मैं बताता हूं कि एक तो वो मामला है कि सीबीआई जो है वो भारतीय जनता पार्टी का तोता है, जिस तरह चाहेगा भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगा। दूसरा है कि जो झारखंड के बच्चे हैं वो अगर बच्चों का देखिए तो वो नहीं चाह रहे, उनका डिमांड ये नहीं है, पीछे से बैकअप कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि सीबीआई जांच हो, इसलिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा साफ सुथरा कि जांच अगर होगा तो 2014 से होगा और उससे पहले से भी हो सकता है। तो ये लोग डर गए हैं कि अगर सीआईडी जांच करेगी तो इनके कई मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं घेरे में, इसलिए ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि भाजपा के जो नेता और मंत्री है वो इससे बच सके। समझे, हमारा जो सीआईडी का जांच चल रहा है उसमें कहाँ कमी है मैम, पूरा दुनिया देख रहा है कि कदम ब कदम ये काम करते जा रहे हैं। और सीबीआई का या एनआईए का क्या रोल रहता है, क्या पोजीशन है, आप देखें पहले भी चुनाव से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, जिनको भाजपा और आरएसएस यह समझती है कि ये पिछड़े दलित आदिवासी ये सरकार चलाने लायक नहीं है, तो नहीं जाते, सुनिए उनको बिना वजह का गिरफ्तार किया गया, आप देखे होंगे मैम, अब तो उनको गिरफ्तार किया गया, यही वजह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का चाल है कि वो बार बार बोल रही कि सीबीआई जांच हो। अगर सीआईडी जांच होगा तो इनके कई नेता जद में आएंगे और कोई बचेंगे नहीं। नहीं तो अब छात्रों को कैसे भरोसा, छात्र जो है वो तो कह रहे हैं कि हमें जो सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैम वो छात्र नहीं है, वो भाजपा का चोला पहने हुए लोग हैं। नहीं तो देवेंद्र महतो छात्र नहीं है, अब वो नहीं बिल्कुल नहीं, वो नेता है, चुनाव लड़ चुके हैं ना। नहीं वो छात्र नहीं है मैम, आप उनके बारे में पता करिए, वो चुनाव लड़ चुके हैं और वो नेता हैं, अपने पार्टी का विस्तार झारखंड में करना चाह रहे हैं, यही सब उसमें है और कुछ नहीं है। दूसरा और अहम बात जो एक आप सवाल किए मैम अभी, दूसरा एक अहम बात जो अभी आप किए सवाल कर रहे थे कि अब उन बच्चों का क्या होगा जो पहले सफल रहे, तो ये सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि परसों दिन आप कर रहे थे कि क्यों नहीं मांग रहे हैं आप लोग इनका डिमांड, जो छात्र का डिमांड है। चलिए हमारी सरकार मान ली कि जो छात्र का डिमांड था कैंसिल कर दिए एग्जाम, अब आप ये बताइए कि उन बच्चों का क्या किया जाए जो पहले से सफल रहे। तो आपने तो उस दिन तो जवाब नहीं दिया, यही बात आप कैसे नहीं जवाब दिए थे?
नहीं, बिल्कुल मैम, हम बार बार आपको बोले क्या दिया आपने, मैम हम यही बोले, नहीं मैम गलत बात, मैं बोला आपसे कि जो है वो सड़क पर आ जाएंगे, ये भी तो बात नहीं नहीं मैम, मैंने आपसे कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत गंभीरता पूर्वक चिंतन कर रहे हैं। आप निकालिए रिकॉर्ड और देखिए, चिंतन कर रहे हो संवैधानिक तौर पर कैसे इसको किया जा सकता है, उसको देख रहे हैं ये सर। जब तो आप लोग जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, होगा ना कि इन अभ्यर्थियों का आगे क्या करना है। कल तक आप तो भी बताइए थे कि ये कोर्ट का मसला है, हम इस पर हाथ ही नहीं डाल सकते हैं। बिल्कुल मैंने कहा था, नहीं हाथ नहीं लगाए, नहीं बोले थे। आप रिकॉर्ड निकालिए ना मैम, आप रिकॉर्ड निकालिए। मैंने ये कहा था कि संवैधानिक क्या तरीका हो सकता है उस पर सोचा जा रहा है। अब आप बताइए और भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन बच्चों का क्या होगा जो पहले से सफल रहे। इनका तो वही तो भाई सिर्फ अपना छवि देश में जो खराब हो रहा है उसको बचाने के लिए झारखंड में घी में आग डाल रहे थे, आग में घी डालने का काम किए। अब वो बतावे ना क्या होगा। राजनीति चीज ही है कि विपक्ष चलो यहाँ पर रोटियां सेक रहा है, हम कर देते हैं, जाओ आप समझो। ये 2250 छात्रों का क्या होगा, अभ्यर्थियों का मैम क्या आप होगा, ही ये उस दिन मतलब डिमांड नहीं। कर रही थी तो ये मैम, आप डिमांड कर रही थी कि इनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही, आज मानिए, जल्दी बोलिए मुख्यमंत्री को मानने। तो मान लिया, अब आप बताइए उन बच्चों का क्या होगा। हाँ तो मैंने तो यही कहा कि आपने ये भी नहीं कहा कि ये परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी है इनका क्या होगा, आपने तो ये भी नहीं कहा। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कहा था क्या सर, आपने अभ्यर्थी का नाम लिया था क्या? मैंने आपसे कहा था कि यह जो एग्जाम, सुन लीजिए एक मिनट उसके बाद बोलिएगा। मैंने पहले मैम आपसे मैंने कहा था सारी चीजें निर्णय ली, तो इस पर भी निर्णय ही हुआ होगा। बिना निर्णय मैम आपसे मैंने कहा था आगे करेगी नहीं। उस दिन मैंने आपसे ये कहा था, आपने जब प्रश्न किया तो मैंने आपसे ये कहा था। एक मिनट मैम सुन लीजिए प्लीज, प्लीज मैम सुनिए, तो आप सुन लीजिए फिर बोलिएगा। सुनिए ना मेरी, सुन लीजिए फिर बोलिएगा। सरकार को ये बताइए, सुनिए ना मैम एक मिनट। आप उस दिन हमसे प्रश्न किए कि आखिर क्यों आप लोग इसको, मैंने जवाब दे दिया, आप घुमा फिरा के वही पूछिएगा, मैं घुमा फिरा के वही जवाब दूंगी। नहीं आप जवाब नहीं दिए ना। नहीं हम आप जो बोल रहे हैं मैंने जवाब दे दिया, आपके पास सब कुछ जवाब बचा नहीं है। मैंने जवाब क्या जवाब बोलिए ना, कि आपने ये क्या करें, दोनों चीज आप ही बोलती हैं, आप दोनों चीज बोल रही हैं। एक बार आप बोल रहे हैं कि इसको जवाब कर दीजिए, जिक्र नहीं किया। मैम एक तरफ आप बोल रहे हैं कि इनको, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि इनको बताएंगे। विजय जी आपने सुना था क्या उस दिन कि अभ्यर्थियों की बात हो रही थी? चलिए मेरे कान में जो है कुछ चला गया होगा, मैंने नहीं सुना था। विजय जी बहुत चाह रहे थे कि उनका बच्चों का मांग पूरा किया जाए। आप इनसे पूछिए कि उन बच्चों का क्या होगा, पूछिए। प्रिया जी, एक तो मैं थैंक्स करना चाहता हूं अपने साथी प्रवक्ताओं का कि प्रत्येक सेंटेंस में भाजपा भाजपा आरएसएस का तो नाम लिया। ये फोबिया बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैडम, क्या है ना कि इनके मंत्रियों में, इनके मुख्यमंत्रियों में कोई तालमेल नहीं। इनके जो कमेटी बन के आई छात्रों से बात करने के लिए, राजद के मंत्री थे, कांग्रेस के मंत्री थे, जेएमएम के मंत्री थे, उन मंत्रियों ने मीडिया के सामने कहा कि चूंकि ये परीक्षाएं और ये बहाली माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और निर्देश पे हुआ, इसलिए इसको तो रद्द नहीं किया जा सकता। ये तो असंभव बात है। पत्रकारों ने घुमा घुमा करके पूछा, बोला ना 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 ना, ये तो रद्द होगा ही नहीं। और सडनली जब दबाव बढ़ा, जब इनके राहुल बाबा की चिट्ठी आई, पसीना चूने लगा कि भाई छवि खराब हो रही है राहुल बाबा की। ये प्रयागराज जाते हैं, ये देश के अन्य क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन झारखंड के छात्र पुकारते हैं तो नहीं आते हैं। तो इन्होंने आनंद फानन में बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे परीक्षा को रद्द कर दिया। ठीक है। अब इनके प्रवक्ता कहते हैं कि प्रिया जी आप बताएं इन बच्चों का क्या होगा, जैसे प्रिया जी मुख्यमंत्री हो या मुख्य सचिव हो इस राज्य का। अब थोड़ा सा भाई सरकार आप चला रहे, बिहार में एकल परीक्षा जो छात्र दे रहे थे उनको डबल परीक्षा देना पड़ेगा, ये सही है? और वो भी उनसे बिना डिस्कशन, ये सही है? जी मैडम, उन सारी बातों में चर्चा हो रही है। सरकार का भी बयान आपने देखा, अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा पत्रकारों के सवाल के जवाब में कि सारी बातों पे डिस्कशन हो रहा है और शीघ्र निराकरण होगा। हम ये मानते हैं। लोग भी इंतजार कर रहे थे विजय जी कि छात्र जो है आंदोलन पर उतरे। फिर अच्छा एक बात बताइए,
नहीं सुनिए ना, बीपीएससी की जो परीक्षा हो रही है, TR4 जो परीक्षा हो रही है, ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो हो रही है, अब इसमें जो है माइनस मार्किंग और वो भी छात्रों से बिना डिस्कशन, क्या एक्सेप्टेबल है? एक बात बताइए प्रिया जी, परीक्षक परीक्षा कैसे लेगा? ये परीक्षार्थी से पूछेगा क्या? अरे सर, कुछ आपको तो आपको डिस्कशन होता है ना। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, आप एज ए टीचर सोचिए प्रिया जी, आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो पढ़ाने का आपका तौर तरीका क्या होगा, उसका मूल्यांकन करने का, ये आप क्या बच्चों से पूछेंगे? मूल्यांकन का तरीका हमेशा परीक्षक तय करता है मैडम, परीक्षार्थी उसमें शामिल होते हैं। तो फिर ये तो डिस्कशन का विषय नहीं है। ये भी तो छात्र पूछ नहीं, रहे हैं, ये TR3 में होना चाहिए। मैंने कहा ना मैडम, का बच्चे तो है नहीं कि नर्सरी KG 1 2 नहीं, 3। नहीं, अच्छा, नहीं। एक और है, स्कूल चलो अभियान निकला था, उसके दौरान ये और भी अभियान निकले थे कि 1 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा, हुआ था ना सर? तो ये पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया था या नहीं किया गया था? अब आप जो है सारी चीजें नहीं, इसमें तार्किक चीजें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर छात्र जो है वो आंदोलन ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? और 18 साल से लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा रुकी हुई है, उस पर क्या जवाब देंगे जी? उस पर भी अब क्या वो भी होगी नहीं, प्रिया जी, 18 वो साल भी कम होगी। होता है सर। अब नहीं, दोहरा चरित्र है, दोहरा चरित्र। जो छात्र है वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो परीक्षा में जो एज है, उस एज को भी तब बढ़ाया जाए, क्योंकि अब तो पेपर लीक हो रहे हैं, अब जो है विज्ञापन नहीं निकाले जा रहे हैं, डेट फाइनल नहीं हो रहे हैं, तो भाई जब एज है उसे भी बढ़ाया जाए, तो फिर उसे भी बढ़ाइए, और यही चलेगा क्या? प्रिया जी, हाँ, ये सारी बातें एक्सेप्टेबल है और इस पे सहानुभूति पूर्वक सरकार विचार कर रही है। सरकार कभी भी इन चीजों में हट नहीं करेगी, क्योंकि छात्र का भविष्य हमारे लिए प्रायोरिटी है, हमारे लिए प्राथमिकता है उसकी, हम वो हट नहीं करेंगे। हमारी पूरी सहानुभूति है, जो प्रावधान हो सकता है, जो नियम कह सकता है, और छात्र की जो मांगे हैं, उन दोनों चीजों को बहुत सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है, और वो होगा जो होना चाहिए। आपने देखा प्रिया जी कि जंतर मंतर के भी प्रोटेस्ट से पहले हमने नीट की परीक्षा को रद्द किया और पुनः परीक्षा ली बगैर कोई प्रोटेस्ट का, बगैर कोई हल्ला मचाए, और हमने रिजल्ट भी दिया तय सीमा में। मैं कहता हूं कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, राजद हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, ये भाजपा से तो सब कुछ चाहती, लेकिन भाजपा के अनुरूप ये खुद नहीं चले। 2019 से लेकर अगर हम 26 तक की बात करें तो 8.5 लाख अभ्यर्थी जो है वो TR पास कर चुके हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन नौकरी कितनी निकली? 1.5 लाख। अब 8 लाख से 1.5 लाख का अंतर बताइए आप मुझे। प्रिया, जो रिक्तियां रहती हैं, नौकरियां उसी के अनुसार निकलती है, और रिक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि लगभग 32,000 का ये, और सर 8 लाख जो है वो अभ्यर्थी पास किए हैं। अब तो वो उम्मीद लगाए ना कि अब मैं तो पास कर चुका हूं, भाई नौकरी निकल रही है 1.5 लाख, कैसे होगा एडजस्ट? पहले ये बताइए ना सर। कुछ चीजों में कुछ न्यायालय का भी प्रावधान है, कुछ बच्चे न्यायालय चल जाते हैं, इन चीजों के चलते व्यवधान है। और अभी आपने देखा कि बीपीएससी के लिए 32,388 बहालियां निकाली गई, आज ही निकाली गई। तो सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है, हम कोई हट नहीं करते, और हम ये मानते हैं, हम ये एक्सक्यूज करते हैं, कुछ चीजें छूट गई है, हम बिल्कुल हट नहीं करेंगे, लेकिन हम छात्र हित के लिए हमेशा काम करेंगे और हमेशा काम करते रहेंगे। आपने देखा पुराना बिहार, प्रिया जी, सब कुछ मानेंगे, लेकिन जब तक आंदोलन ना हो तब तक नहीं मानेंगे, ये भी बात है ना। नहीं प्रिया जी, होगा तब प्रिया मान जी, लेंगे। प्रिया जी, आज आप कह रहे हैं ना, कल आप कहेंगे कि पीटी में कोई जो है माइनस मार्किंग नहीं होगी, ये कल आप एक्सेप्ट भी कर लेंगे, मान भी लेंगे, क्या इसमें कोई जरूरत नहीं है, उसी हिसाब से पुरानी परीक्षा चलेगी, एकल परीक्षा है होगी, सब मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ये आंदोलन नहीं होता तो नहीं माना जाता। प्रिया जी, आंदोलनों का हम लोग बहुत इज्जत करते हैं प्रिया जी। आंदोलन से ही हमारा देश आजाद हुआ, आंदोलन से ही सारी चीजें होती है। जयप्रकाश नारायण जी से लेकर के गांधी तक जी को हम नमन करते हैं। आंदोलन करना लोकतंत्र में कहीं कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन युवाओं का उम्र निकला जा रहा है ना विजय जी, ये भी बात है ना। बिल्कुल। अब क्या मतलब वो जो परीक्षार्थी है, जो युवा है, इंतजार कर रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी हमें मिलेगी, क्योंकि वादा तो बहुत कुछ किया जाता है ना, जिसकी भी सरकार हो, हम 5 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, इतने नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी का क्या होता है? ये युवा जो है परीक्षा देते हैं, परीक्षा जो है पेपर लीक हो जाता है, कभी 18 साल से
भाई विज्ञापन ही नहीं निकलता है, कभी डेट नहीं सामने आती है, तो ये युवा करे क्या, ये बताइए। आप तुलनात्मक देखेंगे प्रिया जी कि हमारे राज्य सरकारों में और दूसरे पार्टियों के राज्य सरकारों में आपको काफी अंतर दिखेगा। सिर्फ बिहार को ही देख लीजिए आप अंतर कि दिखा जब दिया हमारे आपको कि 2019 से लेकर 2026 तक का आंकड़ा 8 लाख अभ्यर्थी जो है वो पास हुए हैं, नौकरी निकली है 1.5 लाख। मैंने तो आपको दिखा दिया आंकड़ा। चलिए ठीक है मनोज जी। प्रिया जी, जो स्थिति थी राजद की सरकार में बिहार की, उस स्थिति को पटरी में लाते लाते समय लगता है। कितनी स्थिति बिगड़ी थी आप समझती हैं, और पूरे मतलब मीडिया इसको बढ़िया से चलाया भी था। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीजों को सुधारा है और आगे भी उम्मीद हम ही से है, इसीलिए हम ही से ही लोग उम्मीद करते हैं और ये अच्छी बात है हमारे लिए और हम उसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। जितना पेपर लीक, नौकरी गड़बड़ी वो भी ज्यादा ही हो रही है। चलिए मनोज जी, आवाज मिल रही है सर? जी जी। अब सर बता दीजिए बिहार में क्या होने वाला है, क्या करेंगे आप लोग कल? बिहार में आंदोलन शुरू हो गया, जन आंदोलन होगा। वहां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि राजद का जब राज था, उनको बताना चाहिए कि नीतीश जी भी राजद के साथ वहां मुख्यमंत्री थे, 2 टर्म रहे। अरे नीतीश जी का नाम तो नहीं लीजिए, कभी राजद कभी बीजेपी, यही चलता रहा। हाँ चलता रहा। उसमें क्या हुआ, जब वो काम हो रहा था और बात है कि बाबाई नहीं ले रही थी, सब जो है चाचा के आगे पीछे घूमते रहे, चाचा की जरूरत सबको पड़ती है। मैडम प्रॉब्लम है आपके साथ यही कि आप क्वेश्चन देती हैं पर सवाल का जवाब नहीं लेना चाहती हैं। अरे सर बोलिए, डिबेट का क्या मतलब हो जाएगा? आप जब क्वेश्चन करती हैं तो जवाब सुनिए ना। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रही हूँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के जब से वहां बिहार में सरकार बनी है, अब काउंट कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता से ही पूछ लीजिए कि अब तक कितनी हत्याएं वहां हुई है इतना कम दिनों में। कितने लोग शराब के नशा में मर गए, कितना स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, कितने लोगों को गोली मार दी गई, इसका कोई आकलन नहीं है। इसीलिए मैं पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह दोहरा चरित्र कभी समाप्त नहीं होगा। कहती है कुछ, करती है कुछ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे? 1 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा। कहाँ हो गया रोजगार? कितने सौ लोगों को रोजगार दिया प्रधानमंत्री जी? खाते में चला जाएगा 15 लाख रुपया। वेयर इज दिस? कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, और जब जनता जवाब मांगती है तो अमित शाह जी बोल देते हैं कि यह तो जुमला था। ये क्या है? ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र ठीक नहीं है। न नियति ठीक है, न नीति ठीक है, न उनके नेता ठीक है। केवल बस जनता को बरगलाते रहिए, जनता को ठगते रहिए, इसी से उनका काम चलता रहेगा। ठीक है। अख्तर अली जी, अब झारखंड और बिहार ये दोनों पर क्या है राय, मतलब आगे क्या होने वाला है? जी मुझसे क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल आपसे अख्तर अली जी। मेरे आदमी को ट्रांसफर किया जाता है, रिटायर्ड सेक्रेटरी को बहाल किया जाता है कागजों में, बिना हॉस्पिटल का इलाज चलता है, बिना हॉस्पिटल का मरीज भर्ती होते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग भी होते हैं। वो है बिहार, ये बना के रखे हैं 27 सालों में। और बिहार की बात कर रहे हैं, इनका तो भाई योगी मॉडल में आरओ भर्ती पेपर लीक हुआ। क्या योगी जी कह रहे कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है? गुजरात में 15 सालों में 10 पेपर लीक हो गए हैं। मध्य प्रदेश का याद होगा ना, व्यापम घोटाला, जहां आत्महत्या नहीं हत्याएं हुई थी खुलासा का डर से, 42। आज तक सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जाके नहीं किया। वैसे शासक है ये लोग। उधर भाजपा का तारीफ कर रहे थे, कभी उधर भी। सुन लीजिए बेटा, अब मैं झारखंड का बात बता रहा हूँ। झारखंड को फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में सर्वोच्च राज्यों में अचीवर का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसके लिए एमएमडीआर विधेयक ये लोग लाए कि झारखंड इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको रोको, शेष नहीं लगा सकता है। आंदोलन होगी मैडम, ये भाजपा वालों को घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। ये जो झारखंड को लूट खसोट का जगह और अड्डा बना रखे थे ना, अब नहीं चलेगा यहाँ पर। छात्रों की मांग जो है वो जायज है, कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए।
जी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री, मैंने पहले भी कहा, बहुत संवेदनशील हैं ठीक है। और वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ न्याय हो। लेकिन जाते जाते विजय भाई को एक बात बता दें, बोले कि मेरे जो राज्य है मैम, शिक्षा का स्तर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस स्तर पर गिराया ठीक है, हाँ। कि राजस्थान में कल की सरकार, सुन लीजिए एक मिनट, कल सरकार क्या की है कि कोई भी अगर आदमी जाता है विद्यालय में फोटो खींचता है, उस पर पोस्को एक्ट के हिसाब से उस पर एफआईआर किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं दिखा सकते हाँ, हैं, कैसा बताइए। स्कूल है, नहीं दिखा सकते, उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा सकते हैं। और ये आपका उड़ीसा में मैडम, ये कविता के जगह में लिखे हैं, निमुड़ा निमुड़ा गाना लिखे हैं, ये 10 सेकंड में निमुड़ा विजय जी। निमुड़ा गाना लिख के पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, ये है भारतीय जनता जल्दी से पार्टी। विजय जी, मेरे पास समय नहीं है। विजय जी, सवाल क्या है प्रिया जी? सर अब आगे क्या करने वाले हैं झारखंड में और बिहार में? बिहार में सारी बातें मानी जाएगी आंदोलन छात्रों का, हाँ। और झारखंड में सीबीआई से कमतर कुछ भी मंजूर नहीं। ठीक है मनोज जी, अब कल आंदोलन जोरदार होगा, मौके का फायदा उठाएंगे? चलिए ठीक है, आपकी आवाज हम जनहित तक में नहीं पहुंच आंदोलन रही हो है। रहा है ठीक है, ठीक और है। वहाँ के सरकार को हम लोग उखाड़ चलिए फेंकेंगे। माफी के साथ आप सबसे उसके विदा तहत लेती हूँ। हमारे तो माननीय दिल्ली का जंतर मंतर से अब रांची और फिर पटना, ये शिफ्ट हो रहा है छात्रों का आंदोलन। ये आंदोलन कहां तक चलेगा और आखिर इस आंदोलन के आगे क्या सरकार को झुकना पड़ेगा या नहीं, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।